राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। वास्तविक आभूषण। एक थे राजा चक्रवेणु। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। प्रजा से जो भी टैक्स मिलता था सब जनहित में ही वे व्यय करते थे। उस धन से कोई निजी कार्य नहीं करते थे। अपने जीवित रहने हेतु राजा और रानी दोनों कृषि किया करते थे। कृषि उत्पादन से ही अपनी गृहस्थी चलाते और जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र और साधारण सात्विक भोजन किया करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की सभी महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण धारण किए हुए आई, और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी स्वामिनी हो। आप इतने साधारण वस्त्रों में आभूषणहीन क्यों हो? आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और आभूषणों में होना चाहिए। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई। रात्रि में जब राजा रनिवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो बहुत लज्जित होना पड़ा। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं? मैं कृषि उत्पादन करता हूँ, जितनी आय होती है घर गृहस्थी में खर्च हो जाती है। क्या करूं? प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर व्यय कर देता हूँ। फिर भी आप व्यतीत ना हो, मैं आपके लिए आभूषणों की व्यवस्था करवा दूंगा। आप धैर्य रखें। दूसरे दिन राजा ने अपने एक दूत को बुलाया और कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेणु ने आपसे कर मांगा है और उससे स्वर्ण ले आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना मंतव्य बताया। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं संसार में। मेरे घर देवता जल भरते हैं और मैं कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, कर तो आपको देना पड़ेगा। यदि स्वयं दे दे तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला, ऐसे कहने का ठीठपन और सामर्थ्य तुझमें कहाँ से आया? जा, चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो यह घटना मंदोदरी को बताई। मंदोदरी एक पूर्ण रूपेण पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उसको चिंता हुई और फिर उन्होंने पूछा, आपने कर दिया या नहीं? तो रावण ने कहा, क्या तुम पागल हो? मैं रावण हूँ तो क्या तुम मेरी महिमा को जानती नहीं? क्या रावण कर देगा? इस पर मंदोदरी ने कहा, महाराज आप कर दे दो, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी पतिव्रता स्त्री के कारण राजा चक्रवेणु के प्रभाव को जानती थी। रावण नहीं माना। जब सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा, महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, आपको एक विलक्षण घटना दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी डालने लगी, और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली, यदि तुम सब एक ही दाना चुगे तो तुम्हें महाराजा धीराज रावण की दुहाई है, सौगंध है। मंदोदरी की इस बात का कबूतरों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा, देख लिया ना आपने अपना प्रभाव? रावण ने कहा, कैसी विक्षिप्त पागल है तू। पक्षी क्या समझेगी क्या है रावण का प्रभाव? तो मंदोदरी ने कहा कि ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको। फिर मंदोदरी ने कबूतरों से कहा, अब एक भी दाना चुगा तो राजा चक्रवेणु की दुहाई है। सभी कबूतरों ने तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक बहरी कबूतरी ने दाना चुगा और उसका सिर फट गया। रावण ने कहा, यह तो तेरा कोई चमत्कार है, मैं नहीं मानता इसे। यह कहता हुआ रावण वहां से चला गया। जो ही रावण दरबार में जाकर राज सिंहासन पर बैठा, तभी राजा चक्रवेणु का वही दूत पुनः राज दरबार में आ गया। दूत के रावण ने प्रश्न किया, आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं? आपको कर रूप में स्वर्ण देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला, कैसे व्यक्ति हो तुम? देवता हमारे यहाँ जल भरते हैं और हम कर देंगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए सागर तट पर चलिए। रावण निर्भीक था। उसने कहा, चलो, और उसके साथ चला गया। दूत ने सागर तट पर पहुंचकर लंका की आकृति बना दी और जैसे चार द्वार लंका में थे वैसे द्वार बना दिए, और रावण से पूछा, लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने कहा, हाँ ऐसी ही है। तो तुम तो बहुत दक्ष हो। दूत बोला, अब आप ध्यान से देखिए, महाराज चक्रवेणु की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक द्वार को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब दूत फिर बोला, कर देते हो या नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका भी घेरता हूँ। रावण भयभीत हो गया और बोला, उत्पात मत करो, तेरे को जितना कर चाहिए चुपचाप लेकर चला जा। रावण ने उस व्यक्ति को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा स्वर्ण दे दिया। रावण से कर लेकर
दूत राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और सारा स्वर्ण उनके समक्ष रख दिया। महाराज चक्रवेणु ने वह स्वर्ण रानी के समक्ष रख दिया कि जितने चाहिए उतने आभूषण बनवा लो। रानी ने पूछा, इतना स्वर्ण कहाँ से लाए? राजा चक्रवेणु ने कहा, यह रावण से कर के रूप में मिला है। रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लाने वाले दूत को बुलाया और पूछा, कर कैसे लाए? दूत ने सारी घटना सुना दी। घटना सुनकर रानी चकरा गई और बोली, मेरे वास्तविक आभूषण तो मेरे पति देव ही है, दूसरे आभूषण मुझे नहीं चाहिए। आभूषणों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना आभूषणों की क्या शोभा, जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है। उनसे बढ़कर आभूषण मेरे लिए और हो ही नहीं सकता। रानी ने उस दूत से कहा, जाओ यह सब स्वर्ण रावण को लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेणु को तुम्हारा कर स्वीकार नहीं। कथानुसार मनुष्य को देखा देखी ना पाप करना चाहिए, ना पुण्य और सात्विक रूप से सत्यता की शास्त्र लोक विधि से अर्जित धन में ही संतोष करना चाहिए। दूसरे को देखकर मन को बढ़ावा या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति आज भी है, करके देखिए, निश्चित शांति मिलेगी। आवश्यकताओं को कम कर दीजिए, जो आवश्यकता है उतना ही व्यय करिए, शेष परोपकार में लगाइए। भगवान तो मुक्ति का द्वार खोले हमारे इन्हीं कार्यों की प्रतीक्षा में बैठे हैं, किंतु यदि हम स्वयं नरगामी बनना चाहें तो भगवान का क्या दोष। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।